हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन लीनियर कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम। और यहाँ पर हम देख रहे थे x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स जो है वो लीनियर डायनेमिकल सिस्टम की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसका जनरल सॉल्यूशन निकाला था हमने। फिर उसके बाद क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखा हुआ है हमारे नोट्स में, क्वेश्चन x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, यहाँ पे x ऑफ जीरो, x की जगह पे ज़ीरो रखेंगे हम तो x नोट देता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसलिए x डॉट का मतलब होता है डी एक्स अपन में डी टी इज इक्वल टू ए एक्स, डी एक्स अपन में x इज इक्वल टू ए डी टी। ये दोबारा से सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया हमने कि डी एक्स अपन में x वेरिएबल सेपरेबल है, फिर से सॉल्व किया, फाइनली सेम जैसा कि हमने ऊपर किया था ये वाला x इज इक्वल टू सी ई की पावर ए टी, ये जो नीचे वाले तीर के नीचे दिखाई दे रहा है, तीर के सामने दिखाई दे रहा है वो, वैसे ही इसे सॉल्यूशन को सॉल्व किया और फिर x ऑफ जीरो रख दिया। और x ऑफ जीरो क्या है, x ऑफ जीरो अगर रखेंगे तो इसका मतलब होता है e की पावर ए टी, टी के जगह पे ज़ीरो आ जाता है एट टाइम ज़ीरो पर, बताओ तो e की पावर ज़ीरो क्या होता है 1, तो x ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी, तो x नोट की वैल्यू आ जाती है c। तो c की जगह पे x नोट लिख देंगे, x इज इक्वल टू एक्स नोट ई की पावर ए टी। ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आ गया, यहाँ पर हमने देख लिया कि लेट सपोज टाइम t पर कोई t मान लो, लेट सपोज t इज इक्वल टू ज़ीरो, उस t इज इक्वल टू ज़ीरो पर उस कांस्टेंट की वैल्यू जो c है, c की वैल्यू x नोट है। बस क्वेश्चन में इतना ही दिया है कि एक हमारे पास डायनेमिकल सिस्टम है, कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम है, और x ऑफ ज़ीरो यानी कि x ऑफ t इक्वल टू था ना x ऑफ जीरो, मान लो t बराबर जीरो कर दिया जाए, x ऑफ जीरो बराबर x नोट होगा, तो वहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, जो c आ जाएगी x नोट है, और x नोट हम उठाकर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, उसके जनरल सॉल्यूशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में हम पुट कर देंगे, और हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो बताता है कि उस डायनेमिकल सिस्टम में स्टेट की क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी एक्स नॉट इंटू में ई की पावर ए टी। ठीक है, इस तरीके से हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, वो है अनकपल्ड लीनियर सिस्टम। अनकपल्ड लीनियर सिस्टम क्या है, तो अनकपल्ड लीनियर सिस्टम में यहाँ पर दो डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। कंसिडर द अनकपल्ड लीनियर सिस्टम। यहाँ पे अनकपल्ड लीनियर सिस्टम हम कंसिडर करते हैं बाय टेकिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट इज x1 डॉट। अब भाई x1 डॉट यानी कि x डॉट का मतलब ही क्या था, dx अपॉन में dt। x1 डॉट का मतलब क्या होगा, dx1 अपॉन में dt। ठीक है, x2 डॉट का मतलब क्या होगा, dx2 अपॉन में dt। x3 डॉट का मतलब क्या होगा, x3 अपॉन में dx3 अपॉन में dt। ठीक है, इस तरीके से x1 डॉट जो है इज इक्वल टू माइनस x1 दे रखा है, और x2 डॉट जो है वो दे रखा है 2x2। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आती है हमारी, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो डायनेमिकल सिस्टम की है, कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम की है। तो एक की अगर मैं वैल्यू वेरी करता जाऊँ तो मेरे पास नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती चली जाएंगी। एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर हमने शुरुआत में लिया था एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, बिल्कुल किनारे पे देखिए कोने में एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स। अब मैं ए की वैल्यू वेरी करता जाऊँ, मेरे पास नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती चली जाएंगी। और अनकपल्ड लीनियर सिस्टम में यही किया है कि लीनियर तो सिस्टम है लेकिन ए की वैल्यू डिफरेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक बार ए की वैल्यू ली है -1, एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो -1 ए की वैल्यू ली है, और दूसरी वाली है x2 डॉट इज इक्वल टू 2x2, यानी कि दूसरी वाली ए की वैल्यू 2। तो अब इन अनकपल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग अबव अनकपल्ड लीनियर सिस्टम बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल वी गेट। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैसे ही सॉल्व करेंगे, सो सिंपल, वैसे ही वेरिएबल सेपरेबल की मदद से, तो हमारे पास x1 आ जाएगा
C1 e की पावर माइनस टी और x2 जो आ जाएगा वो C2 e की पावर 2t। ठीक है, जहाँ पे x1 जो होगा वो स्टेबल होगा और x2 जो होगा वो अनस्टेबल होगा। अब इसका क्या मतलब होता है स्टेबल और अनस्टेबल का? इसके मतलब को हम आगे जानेंगे। बस ये बता रखा है कि स्टेबल ऐसे यहाँ पर ऐसे यूज़ किया जाएगा, एक स्टेबल होगा दूसरा अनस्टेबल होगा। ठीक है, और हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो x1 अपॉन में x2, x1 x2 की मैट्रिक्स बनेगी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी ज़ीरो ज़ीरो ई की पावर 2t और इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 C2 ये मैट्रिक्स। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0,0 जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। 0,0 इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है, जहाँ पे C1 अगर मैं 0 ले लूँ या C2 0 ले लूँ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, उसे यहाँ पे दे दिया 0,0। अब ये जो आपको ग्राफ दे रखी है, डायग्राम दे रखी है, x1 इस तरफ जा रहा है, x2 इस तरफ जा रहा है भाई, दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन के रिजल्ट्स हैं। और इस तरीके की ये लाइंस आपको जो दिखाई दे रही हैं ये इसका ग्राफ होगा। ये जो डायग्राम है वो वेक्टर फील्ड की डायग्राम है। अगर मैं इसे इनिशियल वैल्यूज़ से ड्रॉ करना शुरू करूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये बस इसे देख लो, आप इसको याद कर लेना। अगर आपको इसे थ्योरम्स या एज ए रिज़ल्ट के तौर पे जाना है कि ये कैसे बनी तो हम उसके लिए अलग कोई दूसरी वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी ये देखिए कि इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं और उसका जो वेक्टर फील्ड बनाऊं तो वो इस तरीके की बनेगी। ठीक है, जहाँ पे फेस पोर्ट्रेट, उस सिस्टम का फेस पोर्ट्रेट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इसको जिस तरीके से है कि x डॉट इज इक्वल टू ax विद, जहाँ पर x की वैल्यू r की पावर n से बिलोंग कर रही है, जिसमें जितने सेट हैं उस सॉल्यूशंस के सारे सेट मौजूद हैं इन द फेस स्पेस r की पावर n। तो वेक्टर फील्ड भी ऐसे ही देखिए, वेक्टर फील्ड ये है, यही डायग्राम दोबारा से एज ए फील्ड के तौर पे दिखाई है इस तरफ। ये वेक्टर फील्ड एक्चुअल में ये होगी x1 x2, ये वेक्टर फील्ड के तौर पे ऐसे बनेगी जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जहाँ पर x इज इक्वल टू ax है, a जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी को ही हम बोलेंगे अनकपल्ड लीनियर सिस्टम, जहाँ पे दो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करके ये हम ऐसे वेक्टर फील्ड बना देंगे, सभी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऐसी ही फील्ड बनेगी। ये जनरल चीज़ है, जनरल बात है, इसको याद कर लेना है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।